कि हमारी लड़कियों को इतना काम आता है। मुझे बताएं, अम्मी का मेकअप किसने ज़्यादा ख़राब किया है? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। नहीं, बचपन में अम्मी का मेकअप कभी खराब नहीं किया? बचपन में तो आई थिंक मैंने खुद मेकअप करना कोई 1, 2, 3 साल पहले ही सीखा है। तो बचपन में सबीन करती थी मेकअप, बड़ी बहन बड़ी बहन किया है। हाँ। मेरी उनका मकसद है कहने का कि आपने ज्यादा मेकअप खराब किसने किया? मम्मा का मेकअप, मम्मा का जो मेकअप था, मम्मा का मेकअप था ना? नहीं किया। और अभी आप सुनिएगा। अच्छा, मुझे वेट कर रही थी। पॉपकॉर्न प्लीज। अम्मी मेकअप नहीं करती थी, उनके पास एक लिपस्टिक थी, वो भी मैंने एक दफा लगा ली थी कहीं जाने के लिए। तकरीबन 5 साल चल जाती है। ये आंसर है। तो अच्छा अंकल, आपको ये उनसे शिकायत है या उनकी तारीफ है, ये बताएं। नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, उसकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी उसकी अपनी मर्जी। अच्छा, अम्मी की दुपट्टों की साड़ी किसने ज्यादा बनाई है? मैंने। मम्मा ने खुद ने। नहीं, लेकिन साड़ी उनका मकसद है कि साड़ी बना के पहनी। भाई आप बचपन में जैसे अम्मियों के दुपट्टे लेके बड़ा शौक होता है ना कि साड़ी बन के नूरजहां बन के गाना, किसने? मेरी बहन ने। आपने नहीं किया? ये मत दिया। मैं उस साड़ी पहन के ना पूरा अपने आप को मिरर में देख के करती थी यूं। वो ड्रामा नहीं आते थे, इंडियन ड्रामे उस वक्त चल रहे होते थे। और कौन सी अम्मी की साड़ी, आप दोनों में से कौन है जिसने अम्मी की साड़ी के बाद में शलवार कमीज बना ली? क्योंकि यूजुअली लोग करते हैं कि हाय साड़ी इतनी अच्छी, चलो भी इसके इस्तेमाल कर लें। साड़ी की नहीं, अम्मी की शादी का ड्रेस था। मेरे फंक्शंस इतने होते थे तो अम्मी ही मेरे कपड़े डिजाइन करती थी, तो उन्होंने वो फ्रॉक बना के दे दी थी, मैक्सी मैंने वो पहन ली थी। बहुत सारे ऐसे कपड़े अम्मी के हैं जो मैंने पहने अपने फंक्शंस में। मुझे बहुत शौक था शुरू से। बच्ची ने तो सही आपके कपड़े यूटिलाइज किए, तो बड़ी अच्छी बात है। सारे असल मैं स्टिचिंग खुद करती हूँ अपने घर की, अपने बच्चों के लिए। ये दरअसल शुरू से ही ना अच्छे डिज़ाइन वाले कपड़े चाहिए, इनको स्टाइलिश चाहिए, और इन ये फंक्शंस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। इन्होंने डांस में हिस्सा लेना है, इन्होंने 14 अगस्त आ गया उसमें हिस्सा लेना है, प्रॉपर आंटीज की डिजाइनिंग, मैं बाकायदा डिजाइनिंग करके इनके कपड़े स्टिच करती थी। और ये माशाल्लाह स्कूल में सबसे आगे होती थी। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि देखें आजकल का जो हमारा टाइम है सिर्फ ये नहीं कि हम टीवी पे ही रहें, कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, सो यू हैव टू बी देयर ऑन सोशल मीडिया, आपको एग्जिस्टेंस दिखानी पड़ती है। लेकिन सोशल मीडिया के थोड़े डिमेरिट्स ये हैं कि वहाँ पे लोग ट्रोल भी बहुत करते हैं और हर एक के पास एक एक्सेस है और लोग बहुत सारी बातें लिखते हैं जिसमें अक्सर जो बेचारे अगर घर वाले भी यूज़ करें तो उनको बड़ी परेशानी का सामना होता है। सो आप लोग क्या सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स वगैरह शेयर करें, कुछ चीज़ शेयर करें, तो आप लोग पढ़ते हैं, कभी कमेंट्स पढ़ते हैं? हाँ, सब पढ़ते हैं। मम्मा तो मेरे ड्रामों के यूट्यूब पे जाके कमेंट्स पढ़ रही होती है। और अगर आंटी पॉजिटिव तो बहुत होते हैं, 3-4 नेगेटिव कमेंट भी हो ना तो वो बड़े दिल को लगते हैं। अंकल आप कभी पढ़ते हैं? आपने कभी? तो उसको डील कैसे करते हैं? अगर कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव सामने तो उसको डील कैसे करती हैं? नहीं, नेगेटिव देखें वही भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो जो नेगेटिव होती है वो भी मैं रहमा को मैं खुद बताती हूँ कि तुम्हारी ये वाली चीज़ ऐसी है, ये गलत है, ये सही है। तो मैं इसमें कोई वो नहीं समझती। नहीं, चीज़ सही कि कुछ लोग बहुत फालतू के हार्श कमेंट्स करते हैं। तो उसके लिए ये था कि पहले तो मैं बोलती थी कि मतलब लोग ऐसे क्यों कहते हैं, मतलब मैं तो कभी भी किसी के कमेंट मतलब इस तरह के कमेंट्स करने नहीं चाहिए किसी के भी पास जाके। लोग हर किसी की अपनी स्ट्रगल होती है और आपको नहीं पता अगर आज वो अच्छा कर रहा है तो उसने अपनी लाइफ में कितनी मुश्किल टाइम देखा होगा। अगर वो खुश है उसे खुश रहने दो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर कोई क्रिंज कंटेंट भी बना रहा है तो आई थिंक अगर दे आर हैप्पी तो जस्ट लेट देम बी हैप्पी। मतलब आपके पास है ना, आपने देखना, आप उसको अवॉइड कर लें। कोई क्रिंज कंटेंट बना रहा है आप आगे निकल जाए, अवॉइड कर ले। और मुझे होता है कि अगर मुझे 50 अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और 3 बुरे कमेंट्स आ रहे हैं तो उससे मैं अपना दिल क्यों खराब करूं? जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं उन पर ध्यान देके पॉजिटिव। लेकिन ह्यूमन माइंडेड कमेंट्स जो होते हैं वो इस्लाह के लिए होते हैं। पॉजिटिव तो सारे ही करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं बाद लोग, लेकिन मैंने देखा है जो नेगेटिव होते हैं ना वो बंदे की इस्लाह करते हैं। लेकिन अंकल बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स ऐसे होते हैं जो इस्लाह नहीं कर रहे थे बल्कि बता रहे होते हैं कि अगले आपके अंदर का गुस्सा है और आपके अंदर की क्या इनसिक्योरिटीज हैं जो लोगों की पिक्चर्स के नीचे, वीडियोस के नीचे आके होती हैं। हाउ डू यू डील विद देम? मैं तो ऐसे डील करती हूँ, पहले तो मैं गुस्सा कर जाती थी। एहसन ने कहा था अगर आपको सोशल मीडिया पे आना है ना तो आपको आधी चीज मैंने एहसन से सीखी है। आप नहीं पढ़ो कमेंट्स, आपको बुरे लग रहे हैं ना, वरना कमेंट्स तो आएंगे। अभी मैंने रिसेंट कल परसों एक बीच पे लुक क्रिएट किया था जिसमें मैंने सारी ब्रेड्स बांधी थी। उसके ऊपर इतने कमेंट्स आए मेरे ऊपर, मलंगा बन गई हो, ऐसी कर गई हो, वैसी कर गई हो। बट मैंने क्या किया, इग्नोर किया और बल्कि मैंने उस चीज़ को और ज़्यादा पोस्ट किया कि मैं जो भी लुक क्रिएट कर रही हूँ मैं अच्छी लग रही हूँ अपने आप को। आई हैव नो इश्यूज। प्लस फिर फैन पेजेस आके वो जो लड़ने लग जाते हैं ना नीचे, सबसे मजे की बात वो होती है, फिर मैं कुछ नहीं कहती। और मैं कहती हूँ आपके पास अनफॉलो का बटन है, आप कर देना, अपनी भी जिंदगी सुकून में करें, दूसरों को भी सुकून से रहने दें। हाँ, ये बात सबसे अच्छा ये देखना भी है और बुराई भी करनी है। वो जो फैन पेजेस आके नीचे लड़ाई करते हैं ना, सबसे मजे की वो होती है। चलो अच्छा
पड़ती है, यानी कि सारे फिर उनकी कमेंट की लड़ाई पड़ती है, वो लड़ रहे होते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है, उसको अनफॉलो कर दो, आगे से वो जवाब देते हैं सारे फैन पेजेस। मैं तो इस चीज से अच्छा भी लग रहा होता है ना, देखिए आपके लिए लोग यहाँ फाइट नहीं करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप दोनों की कौन सी ऐसी आदत है जो कि रहमा में आई है? अंकल आपकी ऐसी आदत? बाबा का तो स्पोर्ट्स आया मेरे अंदर। स्पोर्ट्स है। हाँ, और आदत में क्या, ये तो आपकी जीन्स में थी। मैं एक्टर हूँ ना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ स्टेज पे। बाबा इतने कॉन्फिडेंट थे अपने टाइम पे, जब बाबा स्पोर्ट्स करते थे तो जैसे इनको इनवाइट करें तो स्टेज पे सिंगिंग करें, ये करें वो करें। अब बाबा को पिक्चर्स खिंचवाने का इतना शौक था और बाबा इतना ड्रेसअप होते थे स्टाइल। बाबा के पास अभी तक बेल बॉटम्स और बूट्स और ये सब पड़ा हुआ है। और अब वो कहते हैं जो हाई वेस्ट होते हैं, हाँ, और अब कहते हैं ये तो किस पे चली गई, इसको तो कितना शौक है इस चप्पे में। बाबा मैं आप पे गई हूँ, आपको देखें। मम्मा को नहीं है इतना, स्टेज से थोड़ा सा मम्मा डरती है, वो थोड़ी सी दूर रहती है, यानी कि जो सारा कॉन्फिडेंस है वो अंकल की वजह से आया है। लेकिन जो सेंसिटिविटी है मेरे अंदर वो मम्मा की, और इमोशंस और जो मैं दूसरों का ख्याल बहुत ज्यादा सोचती हूँ दूसरों का, वो मम्मा से। और जो जिद अंदर आई है वो बाबा से। अच्छा, अभी कहती एक हफ्ता ये नहीं मानती और अब फौरन बाबा पे। अंकल क्या कर रहे हैं आपके साथ? मतलब जिद बाबा का है थोड़ा ये वाली चीज इसी तरह होता है। अंकल घर में भी ऐसे करती है आपके साथ? ही तंग करती हूँ, शैतान ही वो शैतान है। आप दोनों की कौन सी ऐसी आदत आपको लगता है जो कि मदिहा में आई हो? मैं तो कहती हूँ कि जो कुछ भी है ना ये अपने बाबा पे है। 100 to 10% हर आदत, इसका उठना बैठना, नाराज़ होना, और फिर इसका अपनी चीज़ के लिए जो है वो हाइपर होना कि नहीं मेरी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। सेम टू सेम बाबा। इसमें मेरी तो नहीं है ना गलती। अब मेरी एक मतलब मुझे नहीं पता मुझ में ऐसी नेचर क्यों है। एक चीज़ अगर मेरी है ना, nobody can use this, अगर आपने यूज़ करनी है तो आप मेरी परमिशन से यूज़ करें, ये मेरा एक नेचर है। और मुझे लगता है वो पापा से। अब पापा की गाड़ी है ना, पापा मुझे नहीं यूज करने देते। वो कहते हैं ये गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, वो लेकर जाओ, मैं तो नहीं दूंगा अपनी गाड़ी। क्लियर की अलग है, इनकी अलग है, वो कहते हैं अपनी चीज यूज करो, मेरी चीज यूज मत करो। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये चीज गलत है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे अंदर क्या करें, अब अब्बा से आ गई है, हमारे मेरा कोई कसूर नहीं है ना, खत्म करें इस बात को। हाँ, अब्बू से आ गई, वैसे आप क्वेश्चन कर सकती हैं क्यों है ऐसा। पंजाबी में कहते हैं निरी पियो, यानी कि बिल्कुल बाप पे गई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसी चीज़ जो कि मदिहा ने की हो जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको भी याद हो? मुझे इनका देर तक घर से बाहर रहना वो बुरा लगता है। हाँ, वो बुरा लगता है। अंकल आपको क्या चीज़, कभी ऐसी चीज़ जिस पे बड़ा गुस्सा आया हो? आपने एक चीज खुद ही बता दी, मेरी प्यो तो गई। मेरी तो फिर तो अंकल आप जरा गुस्सा जरा कम ही करते होंगे। कम करते कि ये तो मेरा फीमेल वर्जन है। हाँ। इसके ऊपर नहीं गुस्सा। नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करते, मतलब जैसे वैसी गुस्सा होता है ना मेरे अंदर, वो है कि मैं थोड़ा सा गुस्सा कर देती हूँ। हाँ। वैसे मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, चीज के ऊपर गुस्सा कर देती हूँ, ये मेरी चीज है तो डोंट टच इट ना, मुझसे पूछ के। अच्छा अंकल, जब ये टिकटॉक वगैरह पे आई थी मेडिकल की पढ़ाई के बाद, तो आपको जरा मसला नहीं हुआ था? नहीं, तो ये थोड़ी उस वक्त टिकटॉक थोड़ी कर रही थी। नहीं, जब पढ़ने के बाद टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू की थी। जब मेडिकल इसने किया नहीं, मेडिकल के बाद जब टिकटॉक पे वैसे जब नहीं, हमें पता ही बहुत देर के बाद पता। दरअसल इन्होंने जो ना खबर ही नहीं होने दी, हमें खबर ही नहीं होने दी। जब बहुत ज़्यादा आम हो गई खबर तो फिर हमें खबर। एंड्रॉइड फोन दिया, हम तो रखते ही नहीं थे। आया मजा। ये बहुत ख्याल करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बेटी हैं। लेकिन यकीन जानिए कि मैं कहती हूँ कि बेटों से ज़्यादा मेरा ख्याल करती और बाकी ऐसा ही है, बेटों से बढ़ के ही बेटियाँ होती हैं। मैं बेटे मदिहा आपकी बात काट रही हूँ, मैं फ्रोजन शोल्डर मेरा हुआ है तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अब बिलीव कीजिए कि इनको इतनी फिक्र होती है मेरी, कभी इन्होंने जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे जो है मेरा इलाज भी करवाया है, और अब फिजियो के लिए भी मुझे भेजनी ज़बरदस्ती भेज रही हैं कि नहीं मामा आप जाइए। स्टार्टिंग में मैंने कहा बेटियां माएँ बन जाती हैं, होती हैं बेटियां माएँ बन जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ आपको जो अभी कोई ऐसी शरारत इसने ऐसी की जिस पे बड़ा गुस्सा, कोई ऐसी बात जिस पे गुस्सा हो, जैसे हमारी ये बात नहीं मानी? बताएं, मुझे नहीं याद। आपकी आंखों से मुझे लग रहा है आपके पास लिस्ट है, बयान कीजिए। कौन सी बताऊं? कौन सी 5 बता दें, ऐसी 5 अहम बातें। रहमा का बस ये कि जो चीज़ ठान लेती है ना वो बस इनको करना है, फिर वो नहीं सुनती हैं। जैसे कि ये स्पोर्ट्स में आ रही थी जब, तो ज़ाहिरी बात आपको पता है पाकिस्तान में लड़कियां ज़रा कम ही आती हैं, और इनके फादर भी बाहर थे तो, और मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे यही था कि तुम जाओगी तो मतलब किस तरह से ज़ाहिर है
लेकिन बहुत बहुत गुस्सा आया। फिर मुझे बहुत वो करना पड़ी स्ट्रगल कि मैं अपनी जॉब मेरी ऑफ होती थी 5 बजे, फिर मैं एनसीसी जाती थी, इनके साथ बैठती थी, क्योंकि फिर आपको सपोर्ट करना पड़ता है अपने बच्चों को। मैं समझता हूँ वालिदैन को अपने बच्चों को करना चाहिए और बेटियों को बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिसकी वजह से जब आप सपोर्ट करते हैं ना तो उनमें एक एतमाद पैदा होता है और फिर वो बहुत जो भी कर रहे होते हैं काम उसकी फिर वो ऊपर तक जाते हैं। और अब मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि वो माएँ, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि जी जो माएँ जॉब करती हैं भाई उनको कहाँ बच्चों की तरबियत का या बच्चों की तरबियत का टाइम मिलता होगा, लेकिन हमने उन्हीं माओं के बच्चे समहाउ ज़्यादा सक्सेसफुल देखे हैं और उन्हीं माओं के बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी देखे हैं। हाँ। बड़ी बेटी है मेरी, वो मेडिकल में, तो उनको सपोर्ट किया तो माशाल्लाह वो डॉ की गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह। फिर जब इनकी बारी आई तो इनके साथ खड़े हुए तो इन्होंने भी बहुत गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड और पता नहीं क्या। और बेटे ने क्या किया? ये बेटे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे बच्चे। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहा है और उसका एक स्टार्टअप है, तो वो बिजनेस चला रहा है, उसके साथ ही उसका चलता रहता है। बट मैं ये बता रही थी कि मैं और सबीन हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि सबीन का होता है उसको हर चीज़ ना मम्मा और बाबा से पूछ के उनकी मर्जी से, खुद वो एक कपड़ा नहीं खरीद सकती अपनी मर्जी से, वो ना फ्रस्ट्रेटेड जाती है कि मम्मा मेरे साथ जाए, मुझे ओपिनियन चाहिए मुझे। मैं इसका ऑपोजिट हूँ, मुझे होता है मैं अकेले जाऊंगी और मुझे कोई चीज़ अगर ठेले से पसंद आई है ना, आप भी मुझे गुची ले जाएं, मुझे वही चीज़ 10 रुपए की वहीं से लेनी होती है। तो मैं अपने डिसीजंस पे ना बहुत पक्की होती हूँ, फिर चाहे वो सही हूँ या गलत हूँ, बिकॉज आई फील लाइक अगर कुछ अच्छा होगा तो फिर ठीक है, अगर गलत हुआ तो एटलीस्ट मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, वरना ये बड़ी पक्की चीजें हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। मम्मा आपने ये कहा था ना, देखें आज क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई छोटी बड़ी चीज़ों मैं खुद ही कर लूँगी। सही। अच्छा, इख्तितामी नोट में आप लोगों से यहाँ से कोई बात जो हम बात कर रहे थे कि जो माएँ काम कर रही होती हैं वो समहाउ ज़्यादा काम कर रही थी, बच्चों पे भी ज़्यादा काम कर रही थी, क्योंकि उनको गिल्ट भी होता है कि हम इस टाइम अपने बच्चों के लिए मौजूद नहीं थे। दरअसल मेरा ख्याल है कि मेरी पूरी प्रायोरिटी ये रही है कि मैं बच्चों को फुल टाइम दूँ। मैं जॉब ज़रूर करती थी, मेरा ये है कि तकरीबन 12:30 बजे छुट्टी हो जाती थी, घर पहुँचते पहुँचते मुझे बल्दिया से आती थी तो 2 बज जाते थे। उसके बाद मेरा फुल टाइम अपने बच्चों के लिए होता था, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाना, खाना भी बनाना, सुबह बना के जाती थी मैं। और क्योंकि आपकी बहन ख्याल रख लेती थी, बस वो खाना बना के जाती थी। फिर इनकी दादी दादा मेरे साथ थे, फिर उनके लिए सुबह उनको 6 बजे, उनका वही पंजाब थे तो जाहिर है उनको आदत थी सुबह 6 बजे उठ के उनको सबसे पहले उनको नाश्ता देती थी, उसके बाद बच्चों को नाश्ता देने के बाद फिर खुद तैयार होकर स्कूल के लिए निकलना। आप बिलीव कीजिए कि मेरी लाइफ, मैं कहती हूँ कि बड़ी पुरसुकून लाइफ है, मैं तो कहूँगी, क्योंकि मुझे काम करके ना एक खुशी महसूस होती थी। और मैंने अपनी शादी के बाद सिर्फ बच्चों को नहीं देखा, जब मेरी शादी हुई है उस वक्त मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और मैं जॉब भी कर रही थी। इन्होंने मुझे इतना एतमाद दिया है कि मैं बिल्कुल ऐसे देखिए ना, जब वर्किंग वुमेन की बात करते हैं, अगर रहमा की मदर आंटी भी यहाँ पे बैठी हैं तो वो भी अंकल की सपोर्ट के बगैर वो चीज़ नहीं कर सकती थी। और ना जहाँ मदिहा जहाँ पर मौजूद है और रहमा जहाँ मौजूद है वो अपने फादर की सपोर्ट के बगैर मौजूद हो सकती थी। तो बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, जो ख्वाब देखती हैं इनको ख्वाब देखने दें। बहुत अच्छा कह जा रही हैं, क्योंकि मैं खुद बेटी हूँ, मैं खुद बेटी हूँ ना। बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, मेरा तो बेटा, लेकिन मुझे लगता है जो बेटियां हैं, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ ना कि जो मैं अपने बाप और अपने माँ से करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत कर लें वो उसका 10% भी कर सकते हैं जो मैं। बेटियां शादी के बाद ज्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो मैं बेटियां प्यारी ना हुई घर से जाके भी हुई प्यारी ना, हाँ, मगर बेटे से भी कम नहीं, बेटे भी वाकई किसी से कम नहीं है। बेटियां रहमत होती हैं, बेटे नेमत हैं। चले जी, ये पूरा जी मेरी वालिदा ने और मैंने मैट्रिक एक साथ किया था। मेरी वालिदा को शौक पैदा हुआ पढ़ने का। हाँ, तो उन्होंने प्राइवेट किया, मैट्रिक मैंने रेगुलर किया। अम्मी को तैयारी किसने कराई थी? सेकंड आया वो। अच्छा, वो फर्स्ट आ गई, मैं सेकंड।